तो कैसे किसी का छोटा सा प्रयास किसी का परिवार तबाह होने से, बर्बाद होने से, लोगों को मरने से बचा सकता है, मैं आज उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। और यकीन मानिए आपका ये छोटा सा प्रयास ना जाने कितने लोगों का जीवन बचा सकता है। आप भी लोगों का जीवन बचा सकते हैं, लोगों को मरने से बचा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बचाया है लोगों का जीवन। अभी मुझे एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि सर आज मैं जिंदा हूं तो आपकी एक वीडियो देख ली थी इसलिए जिंदा हूं। मैं जहर ले आया था, आत्महत्या करने वाला था, लेकिन उसी रात को किसी ग्रुप में मैंने देखा, हमारे किसी रिश्तेदारों का ग्रुप था, उसमें किसी ने डाला हुआ था आपका मैसेज कि कर्जे के कारण अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो कोई गलत कदम ना उठाए, देश में निःशुल्क कर्जों भारत अभियान चल रहा है। मैंने जैसे लिंक पर क्लिक किया, आपकी वीडियोज आई, फोटोज आई, वो देखा, एक भरोसा जगा कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। जबकि उसने मेरे लिए मैसेज नहीं डाला था, उसने तो जनरल मैसेज डाला था, लेकिन मेरा जीवन बच गया और मैं आज जिंदा हूं। और मैंने उस व्यक्ति को भी थैंक यू बोला कि आपने एक मैसेज फॉरवर्ड किया, तो उसने कहा मैंने तो सिर्फ इसलिए कर दिया था कि मुझे लगा किसी की मदद हो जाए, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे रिश्तेदारों में भी कोई कर्जे में होगा, बट मैं सारे ग्रुप में भेज रहा था तो उसमें भी चला गया था। साथियों, एक एक आपका शेयर, एक आपका किसी को ये बताना कि देश में कर्जों भारत अभियान चल रहा है, ना जाने कितने लोगों का जीवन बचा सकता है। पता नहीं कौन सा आपका रिश्तेदार, कौन सा आपका जानकार, कोई आपका जानने वाला वो कर्जे की दलदल में फंसा होगा और वो बता नहीं पा रहा होगा। कर्जा कर्जा एक ऐसी बीमारी बन गई है, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। अभी देखा ना हमने वाराणसी में क्या हुआ, एक पिता और पुत्र, उसके दोनों परिवार ऊपर नीचे रहते थे, माता पिता नीचे रहते थे, बेटा और उसकी पत्नी ऊपर रहते थे। बेटा कर्जे की दलदल में था, बेटे और पत्नी ने आत्महत्या कर ली कर्जे के कारण, और पिताजी को पता नहीं चला। बाद में जब पिता को पता चला कि उनके सुबह पता चला कि बच्चे ने आत्महत्या कर ली है, तो कहते हैं हमें तो कभी बताया ही नहीं कर्जा था इसके ऊपर, अगर हमें बताता तो हम मदद कर देते। साथियों, पता नहीं कौन सा आपका रिश्तेदार, कौन सा आपका जानकार, कौन सा आपका भाई बंद, कौन आपका अपना कर्जे की दलदल में फंसा हुआ हो, परेशान हो, बता नहीं पा रहा हो, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है। भारत के समाज में कर्जा बहुत बुरी बात माना जाता है, कोई किसी को बताना नहीं चाहता। अपने ऊपर देखिए, अगर आप कर्जे की दलदल में फंसे, परेशान हैं, क्या आप चाहेंगे आपके पड़ोसी को, आपके रिश्तेदारों को, आपके जानकार को पता चले? कोई नहीं चाहेगा, कोई बताना नहीं चाहता है, लेकिन आप चाहते तो है कोई आपकी मदद कर दे अगर आपकी दिक्कत है। और अगर आपकी दिक्कत है, आपकी परेशानी है और आप उम्मीद करते हैं कोई आपको रास्ता दिखाए, कोई मदद करे, तो और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन तक हम पहुंच नहीं पा रहे। कुछ नहीं करना, आपके जितने व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट्स हैं, जितने भी आप ग्रुप में जुड़े, चाहे फैमिली ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप है, आपको लग रहा है वहां कोई कर्जे में होगा नहीं होगा, बिना सोचे समझे इसको शेयर करते रहें। हर ग्रुप में लोगों को बताएं देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर किसी तरह का भी कर्जा है, गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, किसी साहूकार, किसी रिश्तेदार, किसी जानकार से लिया और अब आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, कोई गलत कदम मत उठाइए। कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है देश में, 10 लाख से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए गूगल पे सर्च कर लीजिए और ग्रुप में भी ये लिखेगा कर्जा मुक्ति अभियान देश में चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए गूगल पे सर्च करो। कर्जे के कारण कोई व्यक्ति कोई आत्महत्या ना करे, कोई गलत कदम ना उठाए। जितने भी सिंगर, जितने भी राइटर, जितने भी पॉलिटिशियन, जितने भी कथावाचक, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर, जितने भी टीचर्स मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अपनी क्लास में एक बार ये बोलिए कि देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, कर्जे कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे। अगर कोई दिक्कत आ रही है, रहने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, कोई और समस्या आ रही है, बैंक वाला, रिकवरी वाला, कोई साहूकार परेशान कर रहा है, तो एक कर्ज मुक्त भारत अभियान वाले निःशुल्क आपकी मदद कर रहे हैं। ना फॉर्म भरने का, ना रजिस्ट्रेशन, ना ट्रेनिंग का कोई 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। ये जानकारी दीजिए लोगों को।